being a present and a conscious parent. Yeah. So वो आपने जो 10 hours 8 hours जो बच्चे को दिए हैं ना, it is equivalent to 0. Come up with a healthy routine. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू टाइमलाइन टेल्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम एक्सपर्ट से मिलते हैं और वो अपनी फील्ड से हमारे लिए नए नए पर्सपेक्टिव्स लेकर आते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों की मेंटल हेल्थ। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे हम इग्नोर आज की डेट में नहीं कर सकते। सो आज जो हमारे साथ गेस्ट है, ये मुंबई में एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट है और बच्चों और उनके माँ बाप के साथ काफ़ी क्लोजली काम करती है। सो प्लीज़ वेलकम मिसेस प्रियंका कोटक। Hello, thank you for having me. ओके प्रियंका, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा खुश हो, बट अक्सर माँ बाप ये समझ नहीं पाते कि उनके बच्चों के मन में चल क्या रहा है। सो उसके लिए क्या इलाज है? तो माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा खुश हो, या माँ बाप ये चाहते हैं या कि मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो मेरा बच्चा फुलफिल करे और मैं खुश रहूं। तो दिस इज अ वेरी समथिंग टू थिंक अबाउट कि अगर हम किसी को खुशी देना चाहते हैं तो वो खुशी मेरे से रिलेटेड है या वो उसकी इंडिविजुअली हैप्पीनेस है। तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू, स्पेशली टीनेजर किड्स जो भी है, उनके पेरेंट्स को ये जरूर सोचना चाहिए that I am looking for their happiness or I am looking for my happiness or I am just fulfilling my ego. ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि आई नो कि कंपैरिजन इज अ वेरी कॉमन थिंग कि मेरे दोस्त के बच्चे ने तो ऐसा कर दिया, तुम नहीं करते हो सकता है कि उनके बच्चों को उसमें इंटरेस्ट ना हो, किसी और चीज में इंटरेस्ट हो। तो हाउ शुड अ पेरेंट वो सेपरेट कैसे करे कि हाँ ये मेरी थिंकिंग है पर ये मेरा बच्चा चाहता है। वो अंडरस्टैंडिंग आज नहीं है, तो वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो वन पॉइंट तो यू योरसेल्फ सेड इज कंपैरिजन, वो बहुत होता है। एंड द अदर पॉइंट जो जनरली होता है दैट देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैंने मेरी चाइल्डहुड में फेस की है ड्यू टू XYZ रीजन, एंड आई विल कीप टेलिंग माई चाइल्ड के यू नो नाउ यू फुलफिल इट, आई एम सीइंग दिस इन यू, तो तू कर ले, मैं इतना ही पढ़ सकी, अब तू और ये कर ले। So practically we try to, which is not wrong, because हमें ऐसे लग रहा है that ये mistakes करके I went wrong, so तू मत कर, so which is also right, but we need to understand that they are not here to fulfill our incomplete dreams and desires. जनरेशन गैप आ चुका है, वो जनरेशन अलग था, ये जनरेशन अलग है। They are an individual, वो अपनी जर्नी लेके आए हैं, एंड वेरी इम्पॉर्टेंटली कि हमने उन्हें वी हैव हैप्पीली बॉट देम इन दिस वर्ल्ड। तो इंडिविजुअल है वो अपनी जर्नी प्लान करके आया है। जो आप बोल रहे हो ना, ये समझना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर मैं देख रहा हूँ, जो मैं आसपास देखता हूँ, इट इज़ अ वेरी फास्ट पेस्ड लाइफ। एक डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है, एक डिजिटली डोमिनेटेड वर्ल्ड है। इसमें पेरेंट्स अपने करियर में बिजी है, अपने घर के काम में बिजी है, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी है। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है वो अपना डिजिटल प्रेजेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो और बच्चे अपनी अलग दुनिया में खोए हुए हैं। सो वो जो गैप है उसको कैसे फिल कर सकते हो? So over here, the first, I think first or last I can say, एक बहुत बड़ा point है that I think we can practice is being a present and a conscious parent. It is called conscious and aware parenting, present parenting. Conscious and present parenting. As in, there are people who will say कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं अपना पूरा दिन बच्चे को देती हूँ, and I am just in and around the child. So you are in and around the child, but you are not with the child. राइट, अपने आप में बिजी हो,
आप कहीं बिजी हो, बच्चा कुछ और कर रहा है, भले ही एक ही घर में रहते हैं बट अलग अलग काम में लगे हुए हैं. So वो आपने जो 10 hours 8 hours तो बच्चे को दिए हैं ना, it is equivalent to 0 or maybe it goes in minus also. So I would suggest कि वो half an hour ही दो, 1 hour ही दे दो, wherein your mobile is not there, उसका भी mobile नहीं है, you do not have many people around you. अगर आपको चाहिए, you can plan a good time out. And this needs to happen practically every day. Every day. Like how we take bath. वो every day होता है, हम ऐसे नहीं बोलते कि कल ही तो नहाया था. So there are a few things as parents, when I speak to the parents, they say कि every Saturday or maybe every Sunday we go out for dinner and वो एक family event है. But as a mother and child, as a father and child, आप half an hour अपने आप में just talk. Go for a random talk. Understand what the child thinks. Understand yourself. मैंने देखा है when I converse with my children, there are most of the times वो उनको pleasure मिलता है कि नहीं, उनको कुछ मिलता है कि नहीं, but I really find myself that अच्छा ये तो I didn't know about myself. How about you having an open conversation with the child randomly कि what is it that you don't like about me? हम क्या करते हैं? You know, it's so important to even work on your own ego. Right. And वो सच्ची ही बोलेगा. If you give him that openness, smilingly, happily, अगर वो भी आप रूडली पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फियर में बताएगा भी नहीं और वो आपको ऊपर से शुगर कोट कर देगा. बट इफ यू आर What Priyanka is saying is be friends with your children, right? भले ही वो आधे घंटे के लिए क्यों ना हो, बात करो, talk. I will not even label it as friends. I don't want. What I'm saying is connect, build करने के लिए. You know, you have so many relationships. जिसको आप कोई भी you cannot name the relationship, but you have a connect with a person. उसका age भी matter नहीं करता, उसका caste भी matter नहीं करता, but you know that you like talking to the person. And you know that I'm not going to be judged. You know that this person is here for my growth. अगर शायद ये rudely बोल भी देगा, but you know that he or she wants good for you. We need to be those kind of parents, individual, not only parents, a human, where you have that genuine connection. And how about knowing from your own child कि आपको आज आपको कैसे लग रहा है, मतलब as a parent, because your child deals with so many other parents also. वो अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ डील करता है, वो कितने सारे स्कूल में टीचर्स से डील करता है. ही और शी नोज बेटर, तो वो आपको और ज्यादा आपकी इंसाइट दे सकता है. एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड अ कनेक्ट. सिर्फ अपनी अच्छी बातें सुनना कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, तो वो डिस्टेंस बढ़ाता है बिटवीन ओपन माइंड के साथ कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है. बट ये सब करने के लिए टाइम चाहिए, राइट? और आज एक डिजिटल ओवरलोड चल रहा है. स्टडीज के लिए डिजिटल एसेट्स है, एंटरटेनमेंट के लिए डिजिटल एसेट्स है, बट दीज डिजिटल एसेट्स इक्वली डिजास्ट्रस भी है. ऐसा कंटेंट जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए बहुत इजीली अवेलेबल है, एंड बच्चों को तो नहीं पता ना कि ये नहीं देखना चाहिए, कि इससे मेरे दिमाग में क्या असर पड़ेगा. सो एक पेरेंट इस चीज को कैसे हैंडल कर सकता है? बिकॉज अगर एक पेरेंट बच्चे को ओपनली बात कर सके कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, या समझा सके, बट वो एक ब्लॉक आता है, आइस है, तो हाउ डू यू सजेस्ट टू ब्रेक द आइस? व्हाट आर द सिंपल वेज, एक सिंपल सा तरीका कि ब्रेक द आइस? सो एक्चुअली वो when I speak to people, I find that उनको बहुत बड़ी चीज लगती है, that अरे नहीं कैसे, they don't cannot do without mobile.
वो ऐसे. But first thing, come up with a healthy routine, Right. not only for your child but for yourself also. टाइम नहीं है, yes, but टाइम, हम खाने के लिए टाइम है, एंड वट एवर इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी हम टाइम निकालते ही है. True. So if you have a healthy routine, which definitely involves a very good sport for your child, let it be anything. कोई भी sport, ऐसा particularly ऐसा नहीं है that a child, but anything, 1 hour, वो physically एक एनर्जी जो बच्चे में होती है, टीनेजर्स में स्पेशली एक एनर्जी फॉर्म होती है. आई बिलीव इफ यू कैन चैनलाइज दैट एनर्जी, एनर्जी हम सब में है, अगर हम उसे सही तरह से चैनलाइज करें, our वर्क इज डन. Right. तो वो एनर्जी अगर वो ग्राउंड पे या कहीं पे निकाल के आया है, probably these things will take a back seat for sure. Okay. And टू एड ऑन टीवी, ये सारी चीजें हैं, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी है जो चाइल्ड को मिलती है, उसे सुकून मिलता है. क्यों मिल रहा है? बिकॉज वो सुकून उसे हमारे साथ नहीं मिल रहा है, उसको वो एनवायरमेंट में नहीं मिल रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी एंड अप क्रिटिसाइजिंग, इवन इफ 10 पेरेंट्स एंड 10 चिल्ड्रन आर सिटिंग, वी टेंड टू से दैट अरे मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, उसे ही लाइक्स आउटसाइड फूड, अरे मेरा बच्चा ऐसे है, अरे मेरा बच्चा वैसे. वो साइकोलॉजिकली एक चाइल्ड को बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट कर, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, ही डजंट, वो कनेक्शन बिल्ड तो होता ही नहीं है, बट दे गो इन अ वेरी डिटैच्ड डिप्राइवल मोड दैट नो, आई डोंट वांट टू, सो दैट इज व्हाई ही इज हियर. तो हाउ अबाउट उसे हम थोड़ा शिफ्ट कर दे, एंड उस ऑब्वियसली हर बच्चे में देयर इज Good things and bad आई things. थिंक ज्यादा गुड है, बट एक दो चीजें हैं जहाँ पे वो शॉर्टफॉल है, हम उसे हाईलाइट कर देते हैं. तो हाउ अबाउट यू, 10 लोग बैठे, इवन योर फैमिली मेंबर्स आर सिटिंग, तो अगर आप बोलो कि अरे आज ना इसने ऐसे किया एंड समथिंग गुड अबाउट हिम, ये सुनने में बहुत ही स्मॉल लग रहा है, बट आई एम टेलिंग यू आफ्टर so many studies, I have come to a conclusion for elders, children, ये सबके लिए वर्क करता है, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी वर्क करता है, wherein you are highlighting the good part and the child is going to do more. So we can try small things, and most important is the well-being of the parent. ये तो मैं भी एग्री करता हूँ कि पेरेंट्स क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं अप्रिशिएट करने के बदले में. सो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होता है, अगर आप नेगेटिव मैग्नीफाई करोगे तो वो नेगेटिव पड़ेगा, आप पॉजिटिव मैग्नीफाई करोगे तो पॉजिटिव पड़ेगा. सो प्रियंका, ऐसे बोलते हैं ना कि टीचर्स आर द सेकेंड मदर्स. डू यू हैव एनी सजेशंस टू टीचर्स? बिकॉज घर पे शायद मॉम डैड ने मिस कर दिया हो कोई साइंस, बट टीचर्स के लिए कोई ऐसा सजेशन टू लुक आउट फॉर कि ये बच्चे को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है और इसे हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे कोई साइंस पर्टिकुलर होते हैं या ऐसा कुछ स्पेसिफिक सिंपल ट्रिक्स दैट यू कैन हेल्प? होते तो आई थिंक इन ऑल द एस्पेक्ट्स. सो व्हेन चाइल्ड गोज टू अ क्लास, उसकी टीचर है, एवरीथिंग, बट आई हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट ये बहुत एक बड़ा मैटर है. Education, school system, syllabus, teachers, but I feel we can pull back the conversation only to parents, because घर पे बैठ के we cannot even manage 2 children, 3 children, one. Very true. So as teachers or as a system, they are managing. तो वहाँ पे I think I don't want to go, and I never go. Obviously, there is scope of improvement everywhere. But
आई फील पेरेंट एंड द चाइल्ड, वो अगर पार्ट सॉर्टेड है, इफ द चाइल्ड इज कंफर्टेबल स्पीकिंग टू यू अबाउट एवरीथिंग और से मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो वो अपनी स्कूल की जो भी बैटल है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बैटल है, रिलेशनशिप की बैटल है, द चाइल्ड नोज ही और शी कैन कम टू यू। तो ये सारी बैटल्स बहुत मायने नहीं रखेगी इफ दैट बॉन्ड इज गुड। ये तो एकदम बात सही है। मतलब कहीं बाहर ही नहीं जाना पड़े, अगर घर ही में हेल्प मिल रही है या घर ही में प्यार मिल रहा है तो लड़का बाहर या लड़की बाहर ही नहीं जाएगी। सो प्रियंका, थैंक यू। यू नो, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स है जो मैं समझ पा रहा हूँ। मैग्नीफाई द गुड थिंग्स, कम्युनिकेट मोर, स्पेंड मोर टाइम, अवॉइड डिजिटल एसेट्स। मेंटल हेल्थ जो है ना, आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम में से कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। सो आई थैंक यू प्रियंका फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। telling us what we need to do, telling, guiding us towards a better parenthood, towards a better society. So in Timeline Tales हम ऐसे एक्सपर्ट्स को और लेके आते हैं। सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और वो चीज़ें जो सोसाइटी के लिए बहुत मायने रखती है। सो टू वॉच मोर, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, टू वॉच मोर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट योर थॉट्स ऑन द पॉडकास्ट। टिल द नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिए, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेंटली हेल्दी रहिए।